मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर। मनुष्य की आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? रेटिना। किसी उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। अच्छा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल। हाँ, मनुष्य के आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? परितारिका या रेटिना। अच्छा, ठीक है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकेंड। ठीक। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला। काला, बिल्कुल सही। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म। बिल्कुल सही। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल का। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान? 25 सेंटीमीटर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। इंसुलिन। मधुमेह। और आयोडीन की कमी से? घेंघा रोग। सबसे तेज हृदय धड़कन वाला जीव? चूहा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा? जाइलम। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? विसर्जन तंत्र। नहीं, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। खतरे के निशान के रूप में कौन सा रंग लिया जाता है? लाल रंग। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह या डायबिटीज। ठीक है। मास्टर ग्रंथि का नाम? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक। और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। ठीक। मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? रेटिना दृष्टि पटल। ठीक है। मनुष्य के आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। ठीक। एक एंगस्ट्रम का मान? 10⁻10 मीटर। और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। बैठ जाइए। और मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। जाइलम एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। हम जाइलम में बोल दिए। पानी एवं घुलित खनिज। जाइलम उत्तक। हाँ। वृक्क किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? पौधों H2O और CO2। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का नाम? जेनिन, गोंद और टैनिन। जैनिन कौन सी? रेजिन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। घेंघा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। हाँ। हरे पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। निश्वास। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। क्या? घेंघा रोग। घेंघा। तो तेज बोलो। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? किसका? चूहा। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। गलत। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक। जाइलम। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? दूसरा सब कुछ। दूसरा। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? अवतल लेंस। अवतल की उत्तल? अवतल लेंस। अवतल। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर। तेज बोलना, जोर से बोलना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। गलत है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। हाँ। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? अवतल लेंस। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। खतरे के निशान के रूप में कौन सा रंग? खतरे का लाल। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम? लाल। और मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंघा। सबसे तेज हृदय धड़कन वाला जीव? चूहा। बैठ जाइए। दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से? अवतल लेंस से। अवतल। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। मानव नेत्र ये कैसा क्वेश्चन है जी? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है। मनुष्य के आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अच्छा।